अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब, इनको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। डिबेट के बाद पूरे सोशल मीडिया पर छा गए, लेकिन अब ये बहुत बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं। सरकारी शिकंजा इनके ऊपर कसने जा रहा है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखें, उसके बाद ज़रूरी बातें आपको बताएंगे। कुछ भाईजान के दिमाग का क्या ही कहना, ऐसे ही एक भाईजान के दिल में देश विरोधी सोच पनप रही है, जो शरीयत को संविधान से ऊपर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिमों को सरकार के फैसलों के खिलाफ भड़का रहे हैं। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून देश के कानून से बड़ा है और उसे ही मानना चाहिए। लेकिन शायद ये मौलाना भूल गया, सीएम योगी ऐसी सोच की डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं। मौलाना की ये तकरीरें सरकार विरोधी है, मौलाना की ये सोच संविधान विरोधी है, मौलाना का इस्लाम वाला राग देश विरोधी है, इताअत दीन में है, क्योंकि ये कट्टरपंथी मौलाना शरीयत को संविधान से बड़ा बता रहा है। ये मौलाना धर्मनिरपेक्ष सरकार को पूरी तरह से खारिज कर रहा है। इतना ही नहीं, ये सरकार के लिए गए फैसलों के खिलाफ मुस्लिमों के दिमाग में कट्टरता का जहर घोल रहा है। मुफ्ती शमाइल के मुताबिक जो भी फैसले संविधान तरीके से लिए जाते हैं उसे ये नहीं मानेंगे। इनके लिए इस्लाम वतन से ऊपर है, इनका इस्लामिक निजाम सरकार से ऊपर है और इनका शरिया कानून देश की अदालतों और संविधान से बड़ा है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह शख्स आतंकी जाकिर नाइक का नया वर्जन है, जो देश के मुस्लिमों को सरकार और संविधान के खिलाफ भड़का रहा है। देश विरोधी तकरीरें इस मौलाना के दिमाग में कहां से आई? जब इसकी हिस्ट्री पता चली तो कनेक्शन यूपी से सामने आया। मुफ्ती नदवी ने साल 2014 में लखनऊ में दारुल उलूम नवदतुल उलेमा में दाखिला लिया था। 6 साल की पढ़ाई के बाद नदवी ने इस्लामिक डिग्री हासिल की। नदवी के पिता भी इस्लामिक स्कॉलर रहे हैं, तो सवाल है कि क्या घर के अंदर से ही उसे संविधान विरोधी सोच में थी? सूत्रों की माने तो फिलहाल शमाइल नदवी मलेशिया से पीएचडी कर रहा है। वही मलेशिया जहां आतंकी जाकिर नाइक छिपा है। जिस तरह जाकिर नाइक भारत के मुस्लिमों के जहन में जहर घोलता है, ठीक वैसे ही शमाइल नदवी भी भारत के कानून को न मानने की हिदायत दे रहा है। शमाइल नदवी बार बार सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मुफ्ती शमाइल वक्फ संशोधन कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या मौलाना 3 तलाक कानून की खिलाफत कर रहा है? क्या नदवी सख्त धर्मांतरण कानून बनने से खफा है? नदवी की इस देश विरोधी सोच पर हमने भाईजान की राय भी जानी। कुछ तो उस मौलाना की सोच के खिलाफ है, लेकिन कुछ के दिमाग में उस मौलाना की बात घर कर गई है। लोग भी अपने मजहब के साथ और अपने कल्चर के साथ उस शरीयत को अपना फरीजा मानते हैं और शरीयत ज़रूरी है। हमारी मजहब इस्लाम का कानून ये है कि भाई किसी को ऐसी तकलीफ नहीं दो तो वो बिल्कुल तड़प के रह जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शरीयत के हिसाब से ये होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा? कुछ देखा तब तो कहा। उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो वो सही नहीं है, क्योंकि पहले देश है तो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ना शरीयत से ना किसी भी मज़हब के हिसाब से ये देश चल नहीं सकता, बिखर जाएगा। शरीयत अपनी जगह है और कानून अपनी जगह है, दोनों को अपने हिसाब से डील करना चाहिए। देश में संविधान और सरकार को मानने वाले मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन मुफ्ती शमाइल जैसे मौलाना अपनी जहरीली मानसिकता के दम पर भारत की अखंडता पर आघात करने। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। 20 दिसंबर को डिबेट के बाद मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी साहब सुर्खियों में आए, सोशल मीडिया पर छा गए। यहाँ तक के सुन्नी हजरात भी, बहुत सारे सुन्नी अवाम और उसमें कुछ पढ़ा लिखा तबका भी इनकी तारीफ़ें करने लगा जो इन्होंने डिबेट की। कुछ लोग इनकी मुखालफत भी कर रहे थे। बहरहाल अब सरकारी शिकंजा आप देख रहे हैं किस तरीके से इनके ऊपर है ना कस सकता है, सरकार की गिरफ्त में आ सकते हैं। इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, पुराने बयानात सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर आप जितने भी इस तरह के न्यूज़ चैनल हैं उन सब पर इसी तरीके की वीडियो आप देखेंगे मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी के हवाले से। तो इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मैं बारहा कहता हूँ कि भाई सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस ना शिया, सबके अपने अपने अकायद और नज़रियात हैं, ठीक है। कोई एक दूसरे से राज़ी होने वाले नहीं हैं। अहले सुन्नत व जमाअत हक़ पर है, ये बात सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ तक बात आती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो हालात हैं, जो सिचुएशन है ना, मॉब लिंचिंग होती है, यानी कि हिजाब खींचा जाता है, क्या क्या सब वाक़यात होते रहते हैं आप देखते हैं। तो उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग अपने अपने अक़ीदे पर रहें। सुन्नी हजरात अपने अक़ीदे पर, देवबंदियों का अक़ीदा उनको मुबारक हो और एक बैनर तले जमा हो सकते हैं। ये मैं अपनी एक मशवरा, एक राय, हो सकता है मेरी राय गलत हो, आपकी राय सही हो, जैसा कि मेरे जहन में ये बात आती है। वक्त के तकाज़े के मुताबिक
एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में।